जिस स्थान पर दो तलियों को हिलाकर सतगुरु ने हमें निरंकार प्रभु परमेश्वर का दर्शन कराया, उस स्थान पर इस निराकार प्रभु परमेश्वर के साथ साथ और भी तो कई चीज हैं। वायु है, जीव है, आकाश है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्थान में हम आकाश को निरंकार समझ रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर विचरण करने वाले जीव को भी हम निराकार ईश्वर ही समझ रहे हैं, अथवा वायु को। किस तरह से इन चारों में से हम निरंकार को अलग कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही समझने का प्रयास करेंगे। इस खाली स्थान में वायु का एहसास हर किसी को होता है, हर किसी को। मनुष्य, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी को वायु का एहसास होता है और हम स्पष्ट पहचान लेते हैं कि यह वायु है। और ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं, जीवधारी भी कहूं तो गलत नहीं होगा, जिन्हें इस खाली स्थान में जीव का भी एहसास होता है। मतलब जीवात्मा का भी इसमें कई को एहसास होता है। और बहुत बड़ी संख्या में ऐसे हैं, अधिकांश ऐसे हैं जिन्हें यहाँ पर जीव का एहसास नहीं होता। वो रही आकाश की बात, तो आकाश का एहसास भी लगभग सभी मनुष्यों को यहाँ पर होता है, परंतु सभी को यहाँ पर निराकार प्रभु परमेश्वर का एहसास नहीं होता। उन्हें जिन्हें इसका ज्ञान सतगुरु की कृपा से हुआ है, उनमें से भी कुछ कम हैं, काफी कम हैं, जिन्हें यहाँ पर निराकार प्रभु परमेश्वर का एहसास होता है। तो कैसे अलग करें इन सब में से इस कण कण में रमे राम को। आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें सतगुरु ने निराकार प्रभु परमेश्वर का दर्शन कराया है। और इससे पहले कहा है कि यहाँ पर तीन चीज और हैं, वायु, जीव, आकाश। क्या अंतर है? वायु, जीव, आकाश, इन तीनों में से कोई भी स्थिर नहीं है। वायु कभी घटती है, कभी बढ़ती है, कभी तेज होती है, कभी हल्की होती है, और कभी बिल्कुल शांत सी भी प्रतीत होती है, परंतु शांत होती नहीं है, केवल प्रतीत होती है। निराकार इन सारी की सारी पहचानों से बिल्कुल पृथक है। शांत, अभेद, अछेद, बिल्कुल व्यापक, सर्वत्र समान रूप से। वायु सर्वत्र समान रूप से व्याप्त नहीं है। और इसी तरह से जीव भी चलायमान है, कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है, जबकि निराकार ये तो स्थिर है। ये तो ना आता है, ना जाता है, ना जन्मता है, और ना ही ये कभी मरता है। ये तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये हर किसी के चारों तरफ समान रूप से व्याप्त है। और रही बात आकाश की, तो आकाश के कई गुण ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे यही परमात्मा है, परंतु अंतर है। परमात्मा में जो गुण हैं वो आकाश में नहीं है। यद्यपि परमात्मा निर्गुण है, परंतु फिर भी सभी गुण परमात्मा में मौजूद हैं, लेकिन आकाश में नहीं। आकाश कहीं कम होता है, कहीं अधिक होता है। आकाश मतलब स्थान, मतलब शून्य। जहां कोई वस्तु रख दी जाती है, वहां का आकाश वहां से हट जाता है, परंतु परमात्मा तो वहीं पर मौजूद रहता है। तो इस प्रभु परमेश्वर को इन तीनों में से किस तरह से पृथक करके आपको देखना है। जैसे लोगों की तमाम भीड़ में आपका कोई खास बैठा है और आप उसे तलाश रहे हैं। तलाशिए, आप हर चेहरे को तो देखते हैं, लेकिन तुरंत आपकी दृष्टि वहां से हट जाती है। आप सबको देखते चले जाते हैं, और फिर जब अंततः आपकी दृष्टि अपने परिचित पर, अपने संबंधी पर पड़ती है, तो आपकी दृष्टि का फोकस केवल उन्हीं पर होकर के रह जाता है। और उस समय जब आपका फोकस उनके चेहरे पर होता है, तो फिर उस समय शेष जितनों को भी आपने अभी तक देखा है, आपको कोई भी याद नहीं रहता। आपको तो ये भी ध्यान नहीं रहता कि हमने किसी और को देखा है, केवल अपने को देखा है, और वहीं पर आप उसे देखते रह जाते हैं। बाकी की पहचान भी आपके दिमाग से मिट जाती है। केवल और केवल वही आपके सामने रहते हैं जो आपके परिचित हैं, जिन्हें आपने देखा है। और वे आपके दिलो दिमाग में क्यों रहते हैं? वो इसलिए रहते हैं क्योंकि आप उन्हें बार बार देखते हैं, बार बार मिलते हैं, बार बार उनसे बात करते हैं, उनके साथ आप रहते हैं। ठीक इसी तरह से
जब आप इस ब्रह्मांड में, इस कण कण में रमे राम के दर्शन करते हैं, तो फिर चाहे और भले ही इनके पास रहें वायु जीव आकाश, लेकिन चूंकि आप इन्हें बार बार देखते हैं, इनकी पहचान आपको सदा याद रहती है, बाकी की पहचान आपको सदा याद नहीं रहती। आपने इनका दर्शन किया है, इसलिए आपके तन में, आपके मन में, आपके रोम रोम में ये बस जाते हैं, और फिर जिधर भी आपकी दृष्टि जाती है आपको ये ही तो नजर आते हैं, क्योंकि ये तो सर्वत्र समान रूप से व्याप्त हैं। लेकिन ये कब होगा? ये तभी होगा जब आप निरंतर इन्हें देखने का प्रयास करते हैं, इनसे बात करने का प्रयास करते रहते हैं, इनमें अपने आप को रमाने का प्रयास निरंतर आप करते रहते हैं। एक सच्चे ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि केवल और केवल अपने लक्ष्य पर, यानी निरंकार प्रभु परमेश्वर पर जाकर ही ठहरती है। यद्यपि और भी उसके आसपास होते हैं, उन सब से उसकी दृष्टि गुजरती तो है, परंतु ठहरती कहाँ है? ठहरती अपने लक्ष्य निरंकार प्रभु परमेश्वर पर है। वो इस निराकार परमेश्वर को इस तरह से प्रकट कर लेता है, इस संसार को इस तरह से मथ लेता है, और मथ करके अपने मतलब की चीज मक्खन को वो निकाल लेता है। जैसे एक ग्वालिन दूध को बिलोकर उसे अच्छी तरह से चलाकर उसमें से मक्खन निकालती है, और फिर मक्खन निकाल करके उसमें से घी को भी प्रकट कर लेती है। ठीक इसी तरह से एक सच्चा ब्रह्मज्ञानी मनुष्य अपने सतगुरु की कृपा से, चूंकि सतगुरु की कृपा से वो जान लेता है निरंकार को प्रकट करना, ठीक इसी तरह से वो निरंकार को प्रकट करके अपने लक्ष्य में सदा ही अभेद रहता है। उसकी दृष्टि, ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि एक ही होती है, ब्रह्म सामने, वो सामने, दोनों एक दूसरे के आमने सामने। शेष संसार भी यद्यपि रहता तो है, परंतु शेष संसार उसे या तो दिखता नहीं है, और यद्यपि दिखता है तो वो संसार के झूठ को स्पष्ट पहचान चुका होता है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि जब तक एक ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति निरंकार के और संसार के भेद को क्लियर नहीं कर लेता, तब तक वो इस ब्रह्मज्ञान के आनंद को उठा नहीं पाता। इस ब्रह्मज्ञान के आनंद को उठाने के लिए इस मिश्रित संसार में, यहाँ वायु भी है, जीव भी है, आकाश भी है, और यहाँ पर ब्रह्म भी है, इसमें से जब तक वो ब्रह्म को प्रकट करके देख नहीं लेता, तब तक वो वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाता। और जब तक वो वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाता, तब तक वो इस ब्रह्म आनंद का आनंद प्राप्त नहीं कर पाता। तो इसके परम आनंद को प्राप्त करने के लिए ये जानना जरूरी है, ये देखना जरूरी है कि इस संसार में ये जो बीच की तीन वस्तुएं हैं, इन तीन में वो चौथा कौन है? जो मेरा स्रोत है, जो मेरा उद्गम है, जहां से मेरा प्रगटाव होता है। जब ये बात समझ में आ जाती है, इसमें से प्रकट हो जाता है निराकार प्रभु परमेश्वर, तो फिर उसे देख करके वो भक्त, वो ब्रह्मज्ञानी भक्त मुस्कराता है, आनंदित होता है, खुश होता है, और आनंद प्राप्त करता है अपने इस मनुष्य जीवन का। निरंतर इसका सिमरन करता है, और फिर वो सेवा करता है, निरंतर सत्संग करता है। इस तरह से अपने जीवन को जीते हुए वो इस संसार में रह करके, इस संसार में रहने के उपरांत भी वो ठीक इसी तरह से इस संसार में रहता है जैसे कमल जल में रहता है, कीचड़ में रहता है, परंतु जल उसे स्पर्श नहीं कर पाता, वो सदा इसके ऊपर ही रहता है। इसलिए तो कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानी सदा धरा से 2 इंच ऊपर ही चलता है। इसलिए क्योंकि नीचे तो कीचड़ है ना, कीचड़ में वो मिलता नहीं है, कीचड़ में वो सनता नहीं है, वो तो सदा निर्मल बेदाग जीवन जीते हुए सदा इस निराकार प्रभु परमेश्वर का अपने आप को दास समझता है। क्योंकि दासत्व में वास्तविक आनंद छुपा है। किसके दासत्व में? प्रभु परमेश्वर के दासत्व में। तो इसे अपना मालिक समझते हुए, इसे अपना खालिक समझते हुए निरंतर इस जीवन को इनकी सेवा में समर्पित करते चले जाएं। यही कामना, यही वरदान इस निराकार प्रभु परमेश्वर से चाहते हैं।